Love doesn't consist of gazing at each other, but it is in looking outwards in the same direction. एक बहुत ही फेमस कोट है विच स्टेट्स दैट कि सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खो जाना ही प्यार नहीं होता है, पर प्यार वो होता है जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल की तरफ एक साथ आगे बढ़ें और देखें. So today's topic is very exciting, very interesting because we are having the series of 8 rules of love. और आज हम रूल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं. Which states that your partner is your guru. Yes, you heard me right. It is very interesting. हो सकता है आपको थोड़ा सा confusing लगे कि यार पार्टनर गुरु कैसे हो सकता है, but we'll get to know everything about it in this video. And please stick to the video. It is very interesting topic today and I am very excited. So without getting any further ado, let's jump into the video. हमारा रिलेशनशिप ना हमारे लिए एक कंफर्ट जोन होता है विच इज़ ट्रू ऑल्सो, होना भी चाहिए. बट उस कंफर्ट जोन के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप एक ऐसी जगह होना चाहिए. इट शुड बी अ प्लेस वेयर यू इवॉल्व and you evolve and grow together. Yes, you heard me right. Human beings are on this earth to grow and to evolve. And until and unless you are evolving and you are growing in any direction, आप satisfy ही नहीं हो पाओगे. There will not be a sense of peace, a sense of satisfaction, a sense of happiness which you are actually craving for. So until and unless you are evolving, you are not at a good place. सो येस एग्जैक्टली योर रिलेशनशिप इज़ दैट. तो हमारा जो पार्टनर है वो हमारा गुरु है और हम अपने पार्टनर के लिए गुरु हैं, एक टीचर है. सो गुरु का काम बेसिकली होता क्या है, दैट ही और शी शुड टीच यू विदाउट actually judging you, without throwing tantrums, without any expectation. And this is what we exactly have to do with our partner. So अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे तरीके से किसी भी चीज़ को करे. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एंड लॉट ऑफ डिसरिगार्ड्स अबाउट आवर पार्टनर बाय सेइंग कि यार फॉर एन एग्जाम्पल कि वो मेरे पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करता है, या वो मेरे पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करती है, या वो मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा कहना नहीं मानती है. So we need to understand that there is a very thin line between teaching and owning and controlling your partner. You don't owe your partner. आप अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर सकते. लिबर्टी देके उनको चीज़ें सिखाना या let them be themselves. एंड उसके बाद अगर आप उनको चीज़ें समझाते हैं या चीज़ें बताते हैं, there are multiple ways to do that. And obviously by actually giving them that sense and that hint of freedom, you can actually teach them rather than controlling them and then initiating all those things कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है. This is not the right way. So in this video exactly what we are going to do is कि हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक बेहतरीन गुरु बन सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, और कैसे हम अपने पार्टनर को अपने लिए एक बेहतरीन गुरु बना सकते हैं. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर देयर इन द रिलेशनशिप विच यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पार्टनर. देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप उनको सिखा सकते हो. कोई भी गुरु है या कोई भी टीचर है वो कभी भी अपने आप को एक ईगो सेंट्रिक प्लेस पे रख के अपने स्टूडेंट को अगर कुछ सिखाना चाहे या बताना चाहे तो स्टूडेंट नहीं सुनेगा या स्टूडेंट नहीं समझेगा उस चीज़ को. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी पेशेंट बिकॉज यू आर डीलिंग विद योर पार्टनर, नॉट अ छोटा बच्चा. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके पार्टनर आपसे बेटर है. सो यू के नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ ईगो और अथॉरिटी कि भाई मुझे सब कुछ पता है एंड आई एम द वन हु इज़ टीचिंग और हु इज़ लीडिंग माई पार्टनर. तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपको एक गुड एग्जाम्पल सेट करना है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट योर पार्टनर टू वर्क आउट, इफ़ यू वॉन्ट योर पार्टनर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इफ़ यू वॉन्ट योर पार्टनर टू गो फॉर अ जॉगिंग और लीव द फोन वाला एडिक्शन, सो यू हैव टू बी दैट पर्सन फर्स्ट. आपको पहले वो सारी चीज़ें
करनी पड़ेंगी अपने पार्टनर के साथ या उनके सामने। आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना शुरू करना पड़ेगा, गो फॉर अ योगा क्लास, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। एंड मे बी वो धीरे धीरे देख के आपके पार्टनर अपने आप समझ जाएं कि हाँ दीज आर द थिंग्स विच आर गुड, एंड मे बी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देख के उनको भी ये मोटिवेशन मिले कि येस आई विल ऑल्सो डू दैट, सो दैट मेरी लाइफ में भी ये पॉजिटिव चेंजेस आए। To become a better guru, you have to actually serve your partner. You cannot lead them. अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पीछे पीछे चलो, ऐसा नहीं होगा. You have to serve them. You have to support their goals. You have to show them their purpose. So there are multiple things जो आपको एक रिलेशनशिप में समझने की ज़रूरत है. वो ये, एक तो जो चीज़ हमने पहले बात की थी, that in a relationship you can make that the most beautiful place for you and for your partner if you are growing and evolving together. And to grow and evolve together, please know that you are here for a purpose. And if you are there with your partner supporting their purpose, or if you are there with your partner understanding their purpose, it is the most beautiful thing. कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि अपने पर्पस के बारे में पता ही ना हो. मे बी वो एक जॉब में हो, दे आर अर्निंग अ लिविंग एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट देयर पर्पस इज, और वो हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, खिजे खिजे रहते हैं. सो यू नीड टू हेल्प देम, यू हैव टू मेक देम अवेयर दैट देयर इज अ पर्पस, एंड यू हैव टू फाइंड दैट पर्पस विद देम, फॉर देम. आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको पुश कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनकी मदद कीजिए उनका पर्पस ढूंढने में, एंड देन हेल्प देम to actually work towards that purpose. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर अपने पर्पस तक पहुँचेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उन सारी चीज़ों को करेंगे, तो वो ऑब्वियसली एक ग्रोथ फील करेंगे, वो एक सपोर्ट फील करेंगे आपकी तरफ से, एंड दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट. बिकॉज गुरु का काम ही ये है कि वो अपने स्टूडेंट को रास्ता दिखाएं. Whenever we are in a path of learning or achieving something, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है. बहुत सारी बार हम बीच में डर की वजह से चीज़ों को छोड़ देते हैं. हो सकता है कि आपके पार्टनर भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए शायद निकल तो पड़े, लेकिन बीच में किसी रीज़न की वजह से वो उन चीज़ों को ड्रॉप कर दें, या फिर उन्हें लगे कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा. एट दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट. Don't criticize, do not judge, because this is not a trait of a teacher. You cannot judge or you cannot criticize your partner, but you have to be a pillar, strong supporting pillar for your partner at those times which are the tough times. Because eventually you should know, and I think everybody knows कि आपके पार्टनर में कितना कैलिबर है, या आपके पार्टनर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या वो क्या अचीव कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी दैट मोटिवेटर, यू हैव टू बी दैट सपोर्टिंग पिलर फॉर योर पार्टनर इन दोज टफ एंड हार्ड टाइम. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन लर्निंग स्टाइल, और हर इंसान अपना समय ले सकता है सीखने में. ठीक है, कई लोग होते हैं जो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, या उनका स्टाइल अलग है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ मे बी, तो कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि जब मेरे पार्टनर मुझे किसी चीज़ को सिखाने की या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी मैं उस टाइम एंग्शियस हो जाऊँ, या मैं उस टाइम डर जाऊँ, या मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करूँ कि ओके ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से ऐसे क्यों बोली जा रही हैं, एंड आई वोंट बी एबल टू ग्रैब इट और लर्न इट. बट मे बी अगर मेरे पार्टनर मुझे समझते हैं या मेरे लर्निंग स्टाइल को समझते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा स्पेस देंगे जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को एक्चुअली अटेंटिवली ग्रैब कर सकूँ. देन ही माइट टेक मी टू अ गुड प्लेस, हैपनिंग प्लेस, लाइक टू अ पार्क, और मे बी टू अ रेस्टोरेंट जहाँ पे थोड़ा सा कम शोर हो, और वहाँ पे अगर वो मुझसे बात करें इस बारे में कि लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फाइनेंसेस, if you want to teach me finances, so I'll be very happy. So आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर का कंफर्ट जोन क्या है.
एकदम से उन पे हावी नहीं होना है। मे बी एकदम से आप उनको बोलो तो वो जल्दी सीख जाएं, पर अगर वो मेरे जैसे हैं या फिर उनका लर्निंग स्टाइल कुछ और हो सकता है, तो दे माइट नीड अ स्पेस, दे माइट नीड अ एनवायरनमेंट, दे माइट नीड द राइट टाइम टू एक्चुअली ग्रैब व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल देम और व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच देम। ये तो बात हुई जब आप एज अ गुरु अपना रोल निभा रहे हैं एक रिलेशनशिप में। नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट you have to be an amazing student as well. You have to be very patient, put your ego aside, be receptive and be very mindful, be very humble. ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट अपने अंदर लेकर आनी चाहिए या लेकर आनी पड़ेंगी। प्लीज़ बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है या बहुत ही बेहतरीन बन रही है या ईजी बन रही है। एंड ट्राई टू पे अटेंशन ऑन ऑल दोज ट्रेड्स फॉर विच पीपल सराउंडिंग्स लव देम एंड all those things which he or she actually does to make them healthy, mentally भी, physically भी और emotionally भी। And once you identify those things जिनको आपको भी अपनाना है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, you have to be very humble, very mindful and very respectful towards your partner to actually receive those traits from them. Tell them that you also want to learn all these things, and once you start doing that, you both will be supporting each other in this beautiful journey of life, beautiful journey of relationship. At the end मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक बेहतरीन रिलेशनशिप का मकसद एक दूसरे को पोजेस करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना है। कैसे हम अपनी लाइफ के हर सेक्टर में सिर्फ ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी हेल्थ में, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, हमें हमेशा ग्रोथ चाहिए, है ना। और उसके लिए हम हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं। सिमिलरली एक रिलेशनशिप को भी ग्रो करने के लिए, उसमें हमेशा एक स्पार्क बनाने के लिए आप लोगों को साथ में आगे बढ़ते रहना है। कई बार ऐसा होगा कि आप दोनों के गोल्स अलग अलग होंगे, लेकिन आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि इवन इफ़ योर गोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, you have certain goals and you have to support each other to grow in a particular direction। क्योंकि जो ग्रोथ है वही आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा स्पार्क है। और द मोमेंट you'll start supporting each other in that area of evolution और ग्रोथ किसी भी सेक्टर में, ठीक है, वो चीज़ आपके पार्टनर को आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो। So at the end, I just want to say this: be a very nice guru to your partner and be a very humble student of your partner and make your relationship beautiful. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.